माय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे फोकस्ड अफर्मेशंस के बारे में। मैं अपनी भी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बताऊंगी फोकस्ड अफर्मेशंस की। मुझे उससे बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। सो इस पे वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स भी आ रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप फोकस्ड अफर्मेशंस करते हो, फॉर्म करते हो, तो आपको इसके बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फोकस्ड अफर्मेशन होती क्या है। फोकस्ड अफर्मेशन का मतलब है कि आपको अपने डिज़ायर के रिलेटेड अफर्मेशंस बनानी है, लेनी है। उसको आपको फुली फोकस्ड के साथ अफर्म करना है। आप 20 मिनट्स भी कर सकते हो, आप हाफ एन आवर कर सकते हो, आप 1 आवर कर सकते हो। बट उस टाइम जब आप जितना भी टाइम आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका पूरे का पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेट अपनी अफर्मेशन पे होना चाहिए। बिकॉज जब आप फोकस के साथ अफर्मेशंस करोगे तो आप अपने माइंड को किसी और चीज़ के बारे में सोचने की अनुमति नहीं दोगे। कोई अदर थॉट्स आपके माइंड में आएंगे ही नहीं। आपका फुल कॉन्सेंट्रेट अपने डिज़ायर्स के अफर्मेशंस पे ही होगा जो आप कर रहे होंगे। थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन और फोकस्ड अफर्मेशन में डिफर क्या है, क्योंकि सब बहुत से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर रोबोटिक अफर्मेशन क्या है। रोबोटिक अफर्मेशन का मतलब है कि आपको अपनी अफर्मेशन को लूप पर लगाकर आप रिपीट करते हो, बार बार उसको चलाते हो। साथ में जो ओल्ड स्टोरी के थॉट्स आपके आते रहते हैं, उसको आप इतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे, वो खुद से ही रिप्लेस होते चले जाते हैं। बट आप उसको उसमें कंसिस्टेंसी रखते हो, आप उसको लूप पर बार बार चलाते हो, रेपिटेशन पे रिपीट करते रहते हो। बट फोकस्ड में क्या होता है, आपको थोड़ा टाइम के लिए फुल फोकस के साथ, मींस आपको ऑपोजिट थॉट्स भी नहीं आने चाहिए, आपका फुल कॉन्सेंट्रेट उन अफर्मेशंस पे होना चाहिए। तो उसका मतलब होता है फोकस्ड अफर्म। बट जो चीज़ आप लूप पे चलाओगे, चाहे वो आप रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो, चाहे आप उसको रिकॉर्ड करके सुन रहे हो, मींस आपको उसको रेपिटेशन पे चलाना है। वो होता है रोबोटिक अफर्मेशन। कि आपको आपके जब आप बार बार किसी चीज़ को लूप पे चलाओगे तो मतलब कि आप अपने जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उसको इम्प्रेस कर देते हो और आपका जो डिज़ायर है वो रियलिटी उसकी बननी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप बहुत टाइम से रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, लूप पर आपकी अफर्मेशन बार बार आपके माइंड में चल रही है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट मीन आप परफॉर्म करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी ओल्ड स्टोरी पे दे रहे हो। मतलब एक साइड आप अफर्मेशन कर रहे हो, एक साइड आपकी जो ओल्ड स्टोरी है, आपका पास्ट है, वही चल रहा है। अफर्म करके भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने रैंडम थॉट्स से इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान अपनी ओल्ड स्टोरी पे है। बहुत से लोगों के लिए रोबोटिक अफर्मेशंस काम नहीं करती हैं, बहुत बोलते हैं कि हमारे लिए काम नहीं करती है। बट मैं कहती हूँ रोबोटिक अफर्मेशन, फोकस्ड अफर्मेशन बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट जिनके लिए काम नहीं करती है ना, कि रोबोटिक अफर्मेशन हमारे लिए काम नहीं करती है, वो इसीलिए नहीं करती है बिकॉज उनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस ओल्ड स्टोरी पे होता है। एक साइड वो अपना जो अफर्मेशन है वो करते रहते हैं, बट ऑन द अदर साइड उनका पूरा जो ध्यान होता है वो ओल्ड थॉट्स पे होता है, ओल्ड स्टोरी पे होता है। बार बार वो उसको भी साथ में रेपिटेशन पे चलाते रहते हैं। रोबोटिक अफर्मेशन के साथ साथ ना फोकस्ड अफर्मेशन भी कर सकते हो। मीन्स जैसे आपने मान लो कि आपने सारा दिन लूप पे अपनी जो रोबोटिक अफर्मेशन है वो चलाई, बट पूरे दिन में से 20 मिनट्स आपने फोकस्ड अफर्मेशंस के लिए निकाल ली। सेम अफर्मेशन, उसके लिए फोकस्ड अफर्मेशन के साथ आपने 20 मिनट्स निकाल लिए। आप इससे आप ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट कर देते हो कि आपका डिज़ायर ही आपकी रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बार बार ये अफर्म कर रहे हो फोकस के साथ कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, आई एम रिच। इस तरह की अफर्मेशन से आप इस तरह की जो अफर्मेशन है वो आप अपने माइंड में चला रहे हो। आप फुल फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट के साथ अफर्म कर रहे हो
कि आप मनी मैग्नेट हो, आप रिच हो, आप ना आपको ना इसको फोकस के साथ भी चलाना है, साथ साथ आपको इसको रोबोटिकली भी अगर अफर्म करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। बट आपको ये नहीं सोचना है उस टाइम अफर्म करते हुए कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आप कुछ बाय नहीं कर सकते, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। सॉरी, मीन्स आपको ना इसके ऑपोजिट कुछ नहीं सोचना है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, फोकस्ड अफर्मिंग को यूज़ कर रहे हो, अफर्मेशंस को यूज़ कर रहे हो, रोबोटिक अफर्मेशन को यूज़ कर रहे हो, आपके थॉट्स ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। आपको जो आपका अफर्मेशन आपने चूज़ किया, आपका फुल कॉन्सेंट्रेट उस पर ही होना चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए कि ये अफर्मेशंस मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही मेरी रियलिटी है। आज मुझे 3D कुछ भी दिखा रहा है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। आपको अपोजिट थॉट्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। आई नो कि स्टार्टिंग में ना आपको अपनी अफर्मेशन में आप अपनी अफर्मेशन के साथ फोकस नहीं कर पाओगे, और कोई बात नहीं, आप ना कॉन्शियस रहकर थोड़ा सा थॉट्स के रिलेटेड अवेयर रहो, थोड़ा टाइम के लिए ट्राई करो। जैसे कि स्टार्टिंग में 20 मिनट्स मत दो फोकस के लिए, जस्ट 5 मिनट्स दो, फिर धीरे धीरे आप अपना टाइम है वो बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। बट आपको कंसिस्टेंसी डेफिनेटली इसमें रखनी होगी। उस पर देखो, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको आप रिप्लेस करते जाओ कॉन्शियस लेवल पे चेक करते हुए। उसमें आपको रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर स्टैंप लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इंस्टेंट उसको चेंज करो और अपनी अफर्मेशन को अगेन से लूप पे चला सकते हो, फोकस के साथ अफर्म कर सकते हो। हाफ एन आवर कर लो, 1 आवर कर लो, जितना भी आपका मन है कि मुझे इतना टाइम इसको करना है। इसके लिए फोकस्ड अफर्म करने के लिए आपको ना कोई शांत सी जगह चाहिए जहां शोर ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आराम से बैठिए और अपनी अफर्मेशन को फोकस के साथ बोलना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने पहले बोला, आप इसकी स्टार्टिंग 5 मिनट से कर सकते हो, फिर अपना टाइम है वो इन्हांस करते चले जाओ आप। बहुत से लोगों को ये हार्ड भी लगेंगी, बिकॉज फोकस के साथ अफर्म करते हुए जो माइंड में है वो अपोजिट थॉट्स बहुत आएंगे, बट आपको उन थॉट्स पर स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी अफर्मेशंस को फोकस के साथ चलाते रहो, कॉन्सेंट्रेट उसमें रखो आप, ठीक है। बिकॉज आपने पहले कभी अपने फोकस के साथ ना अपने अफर्म नहीं किया होगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। बट जब आप करते रहोगे, डेली की कंसिस्टेंसी रहेगी, तो आप फोकस के साथ करना भी स्टार्ट कर दोगे। माइंड में अगर ये है कि मेरे माइंड में ऑपोजिट थॉट्स आ रहे हैं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं रह जा रही है, तो भाई वो करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने डिज़ायर को पाना है, अपने डिज़ायर के रिलेटेड आपको मैनिफेस्ट करना है, अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है कि भाई वो चीज़ मेरी है, मुझे पानी है। जब इस जिद में आओगे ना, तो कंसिस्टेंसी खुद से आपकी रहनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी मैं थोड़ी सी अपनी सक्सेस स्टोरी बता देती हूँ यहाँ पे फोकस्ड अफर्मिंग की। तो मैंने काम स्टेट ऑफ माइंड के साथ 1 आवर डेली अफर्म किया था, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। मनी के लिए मैंने अफर्म किया था, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। स्टार्टिंग थी वो मेरी 20 मिनट्स से स्टार्ट हुई थी, मैं 20 मिनट्स करती थी, बट देन मैंने इसको 1 आवर देना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इसको 11 डेज तक किया था फुली फोकस के साथ। लूप पे तो नॉर्मल मेरी चलती रहती थी, जो सेल्फ कंसेप्ट वाली थी वो मेरी चलती ही रहती थी। तो मैंने इसको 1 आवर तक मतलब ले आई थी। मैं इसको 20 मिनट्स से स्टार्ट करा मैंने फर्स्ट डे से, बट उसके बाद इसका टाइम है वो इन्हांस होते चले गया। तो जो मेरी अफर्मेशन थी वो मनी के रिलेटेड थी, और देन ना 11 डेज तक इसको मैंने किया था। उसके बाद मिरेकुलस वे में मेरे पास मनी आ गया था, ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी मेरे पास मनी आ सकता है, तो मिरेकुलस वे में मेरे पास मनी आ गया था। सो फोकस्ड अफर्मेशन से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, तब जब आप बिल्कुल भी उस ऑपोजिट थॉट्स को आप क्रिएट नहीं करते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन से सैचुरेट कर देते हो कि आपका डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है, और डिज़ायर के ऑपोजिट आप नहीं सोचते हो। जो रोबोटिक अफर्मेशन कर सकते हो वो रोबोटिकली कर लो, जो फोकस्ड कर सकते हो वो फोकस्ड कर लो। मीन्स आपको पूरा दिन ना अफर्मेशंस को करना है। आप फोकस्ड के लिए तो आपको जस्ट
20 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर तक आप फोकस, जितना टाइम आप फोकस कर पा रहे हो आप फोकस के लिए उतना टाइम कीजिए। बट रोबोटिकली आप लूप पर लगाकर इसको बार बार कर सकते हो, ठीक है। आपको भी सच में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। और मेरी रोबोटिक अफर्मेशन मेरी फेवरेट है भाई, फोकस्ड मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए करी है। काम दोनों अफर्मेशंस वे करते हैं, दोनों अफर्मेशंस के वे करते हैं, रोबोटिकली भी करते हैं, फोकस्ड भी करते हैं। कहने का मतलब ये है, होगी उसमें अफर्मेशंस ही, जाएगी माइंड में ही, थॉट्स ने काम करना है। बट यही है, ओल्ड स्टोरी आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अपने जो कॉन्शियस माइंड पे अपने थॉट्स को आपको चेक करना है। फोकस्ड अफर्म करना चाहते हो तो उतना टाइम ले लो कि मुझे इतने टाइम में पूरा फुल फोकस अपना उस अफर्मेशन को देना है। रोबोटिकली करना चाहते हो तो रेपिटेशन पर, लूप पर अपनी अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करो। इससे दोनों से ही माइंड है वो सैचुरेट हो जाएगा। माइंड सैचुरेट, सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट, तो आपकी जो रियलिटी है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। सो मज़े में करा करो इसको, इस पर ट्रस्ट रखो कि हाँ ठीक है, ये सच में काम करती है भाई। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके साथ, तो डेफिनेटली ये करती है, आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। माइंड को आपको सैचुरेट करना है, सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना है, चाहे जिस अफर्मिंग मेथड से आप कर सकते हो उससे कर लो, रोबोटिक से कर लो, फोकस से कर लो, वो आप पे है। बस आपको ओल्ड स्टोरी है वो बार बार रिपीट नहीं करनी है। देखो एक चीज़ का ना आप ध्यान रखो कि ओल्ड स्टोरी को रिपीट ना ही करो तो अच्छा है। जब वो ओवर हो चुकी है तो अब न्यू क्रिएशन में आओ, न्यू को क्रिएट करो, न्यू पे फोकस रखो। जिस पर एनर्जी लगाओगे वो चीज़ ग्रो होगी। तो आप पर है कि आप अपनी कहानी बदलना चाहते हो या पुरानी में ही रुके रहना चाहते हो। माइंड तो आपके भेजे हुए थॉट्स पे ही काम करता है। अगर न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो ओल्ड को पूरी तरह से आपको रिप्लेस करना होगा, रिलीज करना होगा, खत्म करना होगा। कॉन्शियस लेवल पे अपने थॉट्स को आप चेक करते रहा करो कि वो आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो बस उनको रिप्लेस करो और देन अपनी अफर्मेशंस को लूप पर चलाओ। सो समझ आ गया होगा, दोनों मेथड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जो मेथड आपको लग रहा है मुझे इस मेथड से करना चाहिए, आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि दोनों ही मेथड करनी है तो आप दोनों में लग जाओ। देन आप बोलो कि मुझसे फोकस्ड अफर्मिंग नहीं हो रहा बट रोबोटिकली हो रहा था, तो आप रोबोटिकली करो। वो आप पे है कि कौन सा मेथड आपको ईजी लग रहा है, आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। बट मैंने दोनों का एक्सपेरिमेंट किया, मेरे लिए दोनों ने काम किया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।